यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मैच द लाइन्स इन द कॉलम ए विद द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो पोएम की लाइन दी है, डिसीजन आई मस्ट मेक, प्लीज ओपन अप माई आई, ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसके फिगर ऑफ स्पीच हम एक एक करके देखेंगे। अब हम देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन किसे कहेंगे? इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसकी बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होती है। इंग्लिश के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इन्वर्जन के अंदर हम वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट की वर्ब की जगह पर रखेंगे। तो सेंटेंस की बनावट ये होंगी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। यानी हमको क्या करना है, वर्ब को जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर रखना है और सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर रखना है। यहाँ पर हम समझने के लिए एक मिसाल देखेंगे। तो सेंटेंस है अरशान, अरशान यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अरशान इज गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस के अंदर अरशान जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। अरशान इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस, इज अरशान गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस की शुरुआत वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, इन्वर्जन सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस क्या होगा, इन्वर्जन होगा। यहाँ पर हम इन्वर्जन की कुछ मिसालें देखेंगे। पहली एग्जांपल है, ऑन द सोफा सैट एन ओल्ड मैन। ऑन द सोफा सैट एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पर सैट जो है ये मेन वर्ब होगा। सैट क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, और एन ओल्ड मैन ये सब्जेक्ट है। एन ओल्ड मैन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, यानी ये सेंटेंस इन्वर्जन कहलाएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आउटसाइड द डोर वॉज अ डॉग। आउटसाइड द डोर वॉज अ डॉग। अब यहाँ पर वॉज देखेंगे हम, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अ डॉग ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो चाहे मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आए या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आए, तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहेंगे। हम उसे ऐसे सेंटेंस को क्या है, इन्वर्जन कहेंगे। अब जो है हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर पहली एग्जांपल है, डिसीजन आई मस्ट मेक। डिसीजन आई मस्ट मेक। तो सेंटेंस के अंदर डिसीजन जो है वो वर्ब है। डिसीजन क्या है, वर्ब है, और उसके बाद आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आया है, इसीलिए सेंटेंस इन्वर्जन सेंटेंस कहलाएगा। सेकंड जो एग्जांपल है वो भी बुक्स में से ही है, whose, whose, the, these, are, I think, I know। whose, whose, these are, I think, I know। यहाँ पर are आप सब जानते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। are क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और I यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि फिर से सब्जेक्ट के पहले जो है तो वर्ब आया है, और वर्ब के बाद जो है वो सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे इन्वर्जन कहेंगे। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस क्या हो गए, इन्वर्जन सेंटेंस कहलाएंगे। इस चार्ट के अंदर बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं। इन वर्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो सेंटेंस इन्वर्जन सेंटेंस कहलाता है। तो एक ही वीडियो में तमाम तफसीलात को नहीं उजागर किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, इसलिए इंशाल्लाह इन्वर्जन के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेंटेंस है, डिसीजन आई मस्ट मेक। डिसीजन आई मस्ट मेक, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा इन्वर्जन।
उसके बाद है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी यानी खिताबत। अब खिताबत किसे कहेंगे? ऐसी गुफ्तगू जिसमें किसी जगह, शय, गायब शख्स, मुर्दा शख्स को इस तरह मुखातिब किया जाता है जैसे वो हमारे सामने मौजूद हो और हमारी बातें सुन रहा हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस को गायब शख्स, मुर्दा शख्स को अगर मुखातिब किया जाए, उससे बातचीत किया जाए तो उसे खिताबत कहेंगे। एन अपोस्ट्रॉफी इज फिगर ऑफ स्पीच in which some absent place or dead person or thing is addressed as if present and capable understanding. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो पोयम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इस पोयम में ऐसा लगता है कि लड़का या लड़की यह तो तारे से बात कर रहा है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world. तो इस पोयम में ऐसा लग रहा है कि बच्ची जो है वो तारे से बात कर रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपोस्ट्रॉफी सेंटेंस कहते हैं। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, जो हमारे वर्कशॉप से ताल्लुक रखता है। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, यहाँ पर शायर अल्लाह से दुआ कर रहा है, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा ये भी अपोस्ट्रॉफी सेंटेंस कहलाएगा। जो तो हमारे जो अपोस्ट्रॉफी सेंटेंस की जो तारीफ है, खिताबत है, यानी ऐसे खिताबत करना जो गायब हो, जो हमें दिखाई न देता हो, तो इससे हम अपोस्ट्रॉफी सेंटेंस कहेंगे। प्लीज ओपन अप माई आई डियर लॉर्ड। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, प्लीज ओपन अप ट्रॉफी, प्लीज ओपन अप माई आई डियर लॉर्ड, तो इसका आंसर होगा अपोस्ट्रॉफी। माई आई डियर लॉर्ड, तो इसका आंसर होगा अपोस्ट्रॉफी। अब हम देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के वैसे मायने होते हैं एक जैसी आवाज़, यानी वर्ड्स की अल्फ़ाबेट की आवाज़ एक जैसी आना। एलिट्रेशन में एक ही आवाज़ के साथ शुरू होने वाले अल्फाज एक साथ करीब रखे जाते हैं। एलिट्रेशन वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, यानी कि एलिट्रेशन में जो साउंड होता है वो करीब करीब में ऐसे अल्फाज दोहराए जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे मिक्की माउस, आप सब लोग जानते हैं मिक्की माउस को। तो इसमें एम की जो आवाज़ है, एम जो साउंड है वो रिपीट हुआ है, उसको दोहराया गया है। तो ये एम से हमारा क्या होगा? एलिट्रेशन कहलाएगा, मिक्की माउस। अगली मिसाल हम देखेंगे, अगली नेक्स्ट एग्जांपल डोनाल्ड डक। तो यहाँ पर डी जो है वो डी का साउंड यहाँ पर दोहराया गया है, इसीलिए एलिट्रेशन कहलाएगा, डोनाल्ड डक। थर्ड एग्जांपल है बिजी बीज का, बिजी एज बी। यहाँ पर बी का साउंड दोहराया गया है, रिपीट किया गया है, तो बी का साउंड क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कम एंड क्लीन यूर क्लास, कम एंड क्लीन यूर क्लास। अब यहाँ पे जो सी का जो साउंड है इसको दोहराया गया है, तो इसलिए ये एलिट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। आप सब समझ गए होंगे अब तक तो कि इसके अंदर जी का जो साउंड है, जी अल्फाबेट को यहाँ पर दोहराया गया है, इसीलिए इस तरह से जब साउंड रिपीट होता है तो सेंटेंस एलिट्रेशन कहलाता है। अब हम हमारे वर्कशॉप की एग्जांपल देखेंगे। ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड। अब तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर डी का जो साउंड है वो दोहराया गया है, इसीलिए जो हमारा ये सेंटेंस होगा वो
एलिट्रेशन कहलाएगा। ये भी हमारे बुक में से ये बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट की एग्जांपल है। ओ मून गिव मी मूनलाइट। तो यहाँ पर कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर एम का साउंड जो है तो दोहराया गया है, रिपीट किया गया है, इसीलिए साउंड को रिपीट होने से ये एलिट्रेशन कहलाएगा। एलिट्रेशन, अब हम देखेंगे कि एलिट्रेशन कहाँ नहीं होगा, एलिट्रेशन कहाँ नहीं होगा। इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर एक चेयर है और एक कैट। द कैट इज अंडर द चेयर। द कैट इज अंडर द चेयर। अब कैट और चेयर ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। सी फॉर कैट, सी फॉर चेयर, लेकिन उनका जो साउंड है वो अलग अलग है। कैट का जो सी का साउंड है वो है को, यानी काफ की को की आवाज निकलती है। चेयर इसका साउंड चो का है। अल्फाबेट सेम है लेकिन साउंड क्या है दोनों का अलग अलग है। जब साउंड जब अलग अलग है तो जाहिर बात है एलिट्रेशन भी नहीं होगा। देखिए अल्फाबेट सेम है, हमको अल्फाबेट पर नहीं जाना है, हमको साउंड पर जाना है। साउंड क्या है? अलग है, इसीलिए एलिट्रेशन भी नहीं होगा। अब दूसरी मिसाल देखते हैं हम कि अल्फाबेट अलग अलग है लेकिन साउंड क्या है? सेम है। अल्फाबेट अलग है लेकिन साउंड सेम है। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। अब यहाँ पर जो के वर्ड है अल्फाबेट है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो को है, यानी काफ की को की आवाज निकल रही है। और क्वाइट इसका भी इस अल्फाबेट का भी जो साउंड है वो को निकलेगा, यानी कि दोनों की आवाज क्या है? साउंड सेम है। कीप क्वाइट, के की और क्यू का जो साउंड है वो क्या है? एक ही है, यानी कि दोनों की आवाज क्या है? एक जैसी है। साउंड कैसा है? एक जैसा है। तो हम देखेंगे जब साउंड एक जैसा है तो एलिट्रेशन भी बिल्कुल होगा। चाहे अल्फाबेट अलग अलग रहो, साउंड एक है इसीलिए एलिट्रेशन होगा। तो अब यहाँ देखेंगे ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड। आप सब समझ गए होंगे, इसका जवाब है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड, इसका आंसर है एलिट्रेशन। अगली फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे हम मेटाफर। मेटाफर के माने होते हैं इस्तारा, मवाजना, यानी किसी चीज से मवाजना करना। इस्तारे में एक चीज को हूबहू दूसरी चीज मान लिया जाता है। मिसाल मेरा बेटा शेर है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि मेरा बेटा शेर के जैसा है, बल्कि ये कहा गया मेरा बेटा शेर है, यानी बेटे को शेर मान लिया गया है। The metaphor is a comparison between two different things without using like और as, यानी मेटाफर में like और as नहीं आएगा, वो सिमिलीज में आता है। एग्जाम्पल, My son is lion, मेरा बेटा शेर है। अब यहाँ पर हम कुछ मिसालें देखेंगे। My daughter is doll, My daughter is doll, मेरी बेटी क्या है? डॉल है, गुड़िया है। तो यहाँ पर बेटी को डायरेक्ट गुड़िया कहा गया है। My daughter is doll, डॉटर एंड डॉल, तो इसलिए सेंटेंस क्या कहलाएगा? मेटाफर सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। आपको यहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप और ब्रेन नजर आ रहा है। योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, योर ब्रेन इज कंप्यूटर। अगर कोई बहुत ज्यादा दिमाग वाला रहा तो हम कहते हैं यार तेरा दिमाग तो बिल्कुल कंप्यूटर है। योर ब्रेन इज कंप्यूटर, तो यहाँ पर ब्रेन और कंप्यूटर यानी ब्रेन को कंप्यूटर कहा गया है, इसलिए सेंटेंस भी मेटाफर सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है वॉकिंग डिक्शनरी। आपको नजर आ रही होगी, यानी किसी को बहुत ज्यादा अल्फाज मैंने याद हो या पता हो तो उसे कहते हैं ये तो डिक्शनरी है यार। ही इज वॉकिंग डिक्शनरी, ही इज वॉकिंग डिक्शनरी। अब यहाँ पे डिक्शनरी कौन है? ही है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ही इज वॉकिंग डिक्शनरी, ही और डिक्शनरी, ही को यहाँ पर डिक्शनरी कहा गया है, इसलिए तमाम सेंटेंस क्या कहलाएंगे? मेटाफर सेंटेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहली एग्जाम्पल्स है द स्टार्स आर स्पार्कलिंग
डायमंड्स। अब यहाँ पे स्टार्स को कैसे क्या कहा गया है, डायमंड कहा गया है, इसीलिए मेटाफर होगा। सेकंड, द क्लासरूम वॉज अ जू। जब बच्चे शोर करने लगते हैं तो टीचर कहते हैं ये चिड़ियाघर है क्या। द क्लासरूम वॉज अ जू। थर्ड इज लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसना क्या है, सबसे अच्छी दवाई है। इसके बाद देखेंगे आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। ये हमारे वर्कशॉप की एग्जांपल है। अब यहाँ पर आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। सेकंड देखेंगे, ये भी हमारे बुक में से ही है। इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, तो ऊपर के सेंटेंस में है रोड ऑफ लाइफ, सेकंड है साउंड ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की आवाज, जिंदगी का रोड, जिंदगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। क्या हो गया, मेटाफर। तो हम यहाँ देखेंगे कि आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। अभी अभी हमने देखा है, तो इसका आंसर है मेटाफर। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, रोड ऑफ लाइफ इसके अंदर है, इसलिए इसका आंसर जो है मेटाफर हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे बहुत जल्द। टोटल फिगर ऑफ स्पीच एक वीडियो में नामुमकिन थी, इसीलिए इसकी स्पेशल वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह।